गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के विशेष सेशन में हम पार्ट 3 पोंगल के अंतर्गत अब आने वाले अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत क नंबर की एक्सरसाइज देखिए, मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न क्या है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका आंसर हम क्या आ जाएगा, पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दूसरा प्रश्न देखिए, किस पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है। तो तीसरे पोंगल में या मट्टू पोंगल में पशुओं की पूजा की जाती है, इसका आंसर होगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, किस पोंगल में स्त्री पुरुष व बच्चे गांव की चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो ये पहले पोंगल के दिन या भोगी पोंगल के दिन स्त्री और पुरुष बच्चे गांव की चौपाल पर आग के चारों ओर नृत्य करते हैं। इसी तरह ख नंबर की एक्सरसाइज देखिए, दक्षिण भारत में, पहला प्रश्न देखिए इसका, दक्षिण भारत में पोंगल का क्या महत्व है। दक्षिण भारत में पोंगल का महत्व का आंसर में हम ये लिखेंगे कि दक्षिण भारत में त्योहारों बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें पोंगल प्रमुख त्यौहार है। यह एक धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहार है, जिसमें हर वर्ग के बड़े बच्चे बूढ़े सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं यह 3 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जिसमें पहले दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और पहले दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है, दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुओं की पूजा की जाती है, जिसमें इंद्र देवता की पूजा वर्षा के परिप्रेक्ष्य में की जाती है और सूर्य भगवान की पूजा ऊष्मा एवं ऊर्जा जो फसलों को लाभ पहुंचाती है, इस पर्पज़ से सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और हमारे जीवन का आधार जो पशु है, जिनसे हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे दूध, दही, मक्खन और गोबर का यूज़ हम खेती में करके अपनी फसलों को अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब महत्वों की वजह से ही पोंगल के त्यौहार को दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से परंपरागत रूप से मनाते आ रहे हैं या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि सूर्य जो है वो ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला देवता है, जिससे हमारी फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारी फसल अच्छी एवं लहलहाती है, हमारा उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हम सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, बालक जालीकट्टू में भाग क्यों नहीं ले सकते। जालीकट्टू में भाग इसलिए बालक नहीं ले सकते क्योंकि जालीकट्टू एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें पारंपरिक रूप से बैलों के सींगों में रुपयों की माला को बांधा जाता है, और जो उस रुपये की माला को प्राप्त करता है या ले लेता है, तो वो इस प्रतिस्पर्धा का विजयी कहलाता है। अब लोगों में होड़ मची रहती है कि कौन उस माला को पहले प्राप्त करता है, तो सभी लोग इकट्ठे उस बैल के पीछे दौड़ते हैं, जिससे घबराकर बैल इधर उधर भागने लगता है। अब छोटे बच्चे अगर उसमें भाग लेंगे तो उन्हें चोट लगने का खतरा रहेगा, इसलिए जालीकट्टू जो प्रतियोगिता है इसमें बालक भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हमें यही लिख सकते हैं कि बालक जालीकट्टू में भाग इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जालीकट्टू में बच्चों को या बालकों को चोट लगने का खतरा रहता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भोंगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाती है। भोंगी पोंगल में इंद्र देवता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इंद्र देवता जो है वो वर्षा कराते हैं या वर्षा के देवता है, और वर्षा कराने से हमारी फसलें जो है वो बहुत स्वस्थ और अच्छी होती है, इसलिए इंद्र देवता को भोंगी पोंगल के दिन पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह ग नंबर देखिए, मिलान कीजिए। सही अर्थपूर्ण वाक्य में हमें मैच करना है। गांव में कच्चे पक्के सभी घर हंसते दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला होगा। माधवन की बातों की रेल नहीं रुकती है। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता को खीर चढ़ाई जाती है। पोंगल त्यौहार के अंतिम दिन पशु की पूजा होती है। इसी तरह पाँचवा, माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया। तो इस तरह हमें मीनिंगफुल वाक्य कंप्लीट करके इन्हें मैच करना है। घ नंबर के प्रश्न में देखिए, पोंगल में किन की पूजा की जाती है और उनसे क्या मिलता है, लिखिए। तो पोंगल में इंद्र देवता की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है और पशुओं की पूजा की जाती है। इंद्र से हमें जल प्राप्त होता है,
सूर्य से हमें ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है, और पशुओं से हमें दूध एवं दूध से बनने वाले प्रोडक्ट उत्पाद और गोबर की प्राप्ति होती है, जो जिससे हमें खेतों में हमारी भूमि जो है उपजाऊ होती है और फसल अच्छी होती है। ठीक, इंग्लिश नंबर की एक्सरसाइज देखिए। ये प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं को पहचान कर बताइए कि वे किस त्यौहार से संबंधित है। तो पहली पिक्चर जो है वो क्रिसमस से संबंधित है, दूसरी पिक्चर होली से संबंधित है, तीसरी दिवाली से संबंधित है और चौथी दशहरा से संबंधित है। 6 नंबर की एक्सरसाइज देखिए। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। भोगी पोंगल में किसकी पूजा होती है? तो भोगी पोंगल में इंद्र की पूजा होती है। खेतों में बीज किस पोंगल को बोए जाते हैं? खेतों में बीज सूर्य पोंगल के दिन बोए जाते हैं। ठीक इसी तरह जालीकट्टू में किस पशु के सींगों में रुपयों की माला बांधी जाती है? तो बैलों के सींगों में रुपयों की माला बांधी जाती है। ठीक, भाषा व्यवहार, जैसे जानवरों का झुंड होता है वैसे डाकुओं का गिरोह होता है, भेड़ों का समूह होता है, कूड़े का दान होता है और चाबियों का गुच्छा होता है। यहाँ पर जितने भी वर्ड हमने यूज़ किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या खाली स्थानों में, वो क्या है? झुंड के पर्यायवाची शब्द हैं। मीन्स जैसे हम जानवरों के लिए झुंड का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह कूड़े के लिए दान का यूज़ करेंगे, चाबियों के लिए गुच्छा का यूज़ करेंगे, भेड़ों के लिए समूह का और डाकुओं के लिए गिरोह का। तो ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ निकलने वाले, लेकिन हम अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग उपयोग करते हैं। ख नंबर की एक्सरसाइज देखिए। दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। अब सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थानों पर यूज़ किए जाते हैं। और संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम की जगह पे अगर कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है या शब्द यूज़ किया जा रहा है तो हम उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे पहले वाक्य देखिए, आज वह बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है? वह जो शब्द है वो किसी व्यक्ति के नाम के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम क्या है? वह है। दूसरे वाक्य में देखिए, तुम भी किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा रहा है। और भी कहाँ से आए हो? कहाँ जो है वो किसी जगह के नाम को पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए तुम और कहाँ इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। ठीक इसी तरह तीसरे वाक्य में देखिए, कल मैं बाज़ार गया था। तो यहाँ पर मैं जो है वो पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि थर्ड वाक्य में सर्वनाम जो है वो मैं है। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में पोंगल त्यौहार पर बनने वाले पकवानों की चर्चा हुई है। निम्नलिखित त्योहारों पर क्या क्या पकवान बनते हैं लिखिए। जैसे क्रिसमस पर क्या पकवान बनते हैं वो लिखना है, होली पर क्या बनते हैं वो लिखना है और ईद पर क्या बनते हैं वो लिखना है। तो क्रिसमस पर मुख्यतः केक बनाए जाते हैं और लोग अपनी मनपसंद के हिसाब से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, लेकिन मेनली क्रिसमस त्यौहार में जो है वो केक बनाया जाता है, क्रिसमस ट्री केक। और होली जो त्यौहार है इसमें हम भारतीय का त्यौहार है, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से बनाते हैं, पर मुख्य रूप से मिठाई बनती है और भांग के पकोड़े और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। इसी तरह ईद में क्या बनाते हैं? ईद का जो प्रमुख पकवान है, ईद के त्यौहार के दिन का प्रमुख पकवान क्या है? शीर खुरमा, दूध की खीर, सेवई खीर, या फिर कुछ लोग इसमें नॉनवेज या फिर मांस का भी पकवान बनाते हैं। ठीक जिस प्रकार पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख पर्व है, उसी प्रकार ओणम केरल का एवं रथ यात्रा उड़ीसा का प्रमुख पर्व है। ओणम की जो क्या विशेषता है कि उसमें नौका दौड़ बहुत ही रोमांचक होती है। ठीक उसी तरह उड़ीसा के बारे में हमें पता करना है, तो उड़ीसा की रथ यात्रा के बारे में पता करना है। तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है रथ यात्रा। वहाँ क्या होता है? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को रथ में बैठाकर पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है। ये वहाँ की रथ यात्रा त्यौहार की खास विशेषता है। अब हमें क्या करना है? अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में लिखना है। तो आपको जो भी मनपसंद त्यौहार हो, जैसे होली हो, दिवाली हो या क्रिसमस हो, दशहरा हो, इन सब में से किसी भी जो आपको अच्छा लगता हो, जन्माष्टमी हो, इनमें जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये था हमारा पार्ट 3 पोंगल का अभ्यास। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।